Good afternoon, all the dignitaries. I am Komal, Assistant Professor in JMS Group of Institutions. Thank you, all the dignitaries, for inviting me to give a session on medical coding. Let me share my presentation first. Ma'am, my screen is visible. Yes, visible. Okay, so today's topic is medical coding from prescription to codes. तो सबसे पहले हम में से कितने लोग ही इसके बारे में जानते हैं कि मेडिकल कोडिंग एक्चुअली में होता क्या है? एनी गेस? लेट मी प्रोसीड। तो मेडिकल कोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें मेडिकल प्रोसीजर्स जैसे कि कोई भी डायग्नोसिस हो या सर्विस प्रोवाइड की हो या मेडिकेशन या ट्रीटमेंट, इसको एक यूनिवर्सल कोड में कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि ऑल ओवर ग्लोबली वो चीज सिमिलर रहे बिना किसी डिफरेंशिएशन के, और हम अपना इंश्योरेंस वगैरह इससे इजीली क्लेम कर सकते हैं। तो ये इसके यूजेस हैं कि मेडिकल कोडिंग कहाँ-कहाँ पर यूज़ की जाती है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले है बिलिंग करने के लिए, इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, रिसर्च पर्पसेस के लिए, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए एक यूनिक कोड दिया गया है, जिससे कि पेशेंट को अपना इंश्योरेंस क्लेम करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ज़्यादातर क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज़ में ना हेल्थ केयर इंश्योर्ड होता है। आप अगर छोटी से छोटी इंजरी के लिए भी या ट्रीटमेंट के लिए भी डॉक्टर की विज़िट करेंगे, तो वहाँ पे आपको पेमेंट डायरेक्टली नहीं करना होता, इंश्योरेंस कंपनी ही आपका पूरा पेमेंट पे करती है वहाँ पर। तो इसके लिए होता है हमारा मेडिकल कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट है एवरी प्रिस्क्रिप्शन टेल्स अ स्टोरी, यानी कि एक प्रिस्क्रिप्शन में कितनी चीजें होती हैं। हमें सबसे पहले पता चलता है कि प्रिस्क्रिप्शन किस चीज से रिलेटेड है ना, डायग्नोसिस क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या लिखा है, टाइप 2 डायबिटीज अनकंट्रोल्ड। ठीक है, अब नीचे आपको इसमें एक कोड दिख रहा होगा, ICD-10E11.65। जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज अनकंट्रोल्ड समझ आ गया वो तो ठीक है, बट एज कोडिंग की लैंग्वेज में मैं इसे देखूंगी तो ये टाइप 2 डायबिटीज अनकंट्रोल्ड कैसे लिखा जाएगा, ICD-10E11.65। अब ये हुआ कैसे वो मैं आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग प्रोसेस, यानी कि मेडिकेशन क्या दिया गया इसमें। मेडिकेशन क्या दिया जाएगा, इंसुलिन दिया जाएगा, ऑब्वियसली डायबिटीज में सबको पता है ना। तो इंसुलिन के लिए कोड क्या होता है, J1817। ठीक है, यहाँ पे विजिबल है, ये रहा, ये HCPCS कोड है। ठीक है, अब कोडिंग सिस्टम जो है ये 3 बेस पे डिवाइड किया गया है। पहला है आईसीडी कोड्स, दूसरा है सीपीटी कोड्स एंड तीसरा है एचसीपीसीएस कोड। आईसीडी कोड्स जो होते हैं ये डायग्नोसिस के लिए होते हैं, यानी कि बीमारी क्या है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, वो किस कंडीशन में है, कितनी क्रॉनिक है, कितनी सीवियर है, ये सब हमें बताते हैं हमारे आईसीडी कोड्स। ठीक है, आईसीडी कोड्स जो हैं वो डायरेक्टली मेंटेन किए जाते हैं डब्ल्यूएचओ से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। सेकेंड कैटेगरी जो आती है कोडिंग सिस्टम की, वो होते हैं हमारे सीपीटी कोड्स। सीपीटी का फुल फॉर्म है करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, यानी कि डॉक्टर के पास जब आपने अपॉइंटमेंट लिया तो जो आप फी पे करते हो ना उससे अपॉइंटमेंट की, उससे कंसल्टेशन की, वो सारी चीजें उसकी कोडिंग किसके अंदर होगी, सीपीटी में। ठीक है, डायग्नोसिस की होगी आईसीडी में, सर्विसेज की होगी सीपीडी में। और जो थर्ड कैटेगरी है कोडिंग की वो है एचसीपीसीएस। इसमें कोडिंग की जाती है एक्स्ट्रा मेडिकेशन, केयर, इक्विपमेंट, एम्बुलेंस, जो भी चीजें एक्स्ट्रा जो यूज हुई है उनके लिए। तो ये 3 मेन कैटेगरी है पूरे कोडिंग सिस्टम में। पहले बात करते हैं आईसीडी कोडिंग सिस्टम की।
तो आईसीडी कोडिंग सिस्टम की मैंने जैसे बताया ये डिजीजेस के लिए है, फुल फॉर्म है इसका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। ठीक है, एग्जाम्पल है इसमें E11.9। ठीक है, E11 क्या हुआ, कैटेगरी, जो इसमें तीन पार्ट दिख रहे हैं हमें इसके। पहला क्या है, कैटेगरी, दूसरा कंडीशन, एंड लास्ट सिवियरिटी। ठीक है, जैसे ई, ई से एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, हमारा डायबिटीज मेलाइटिस किससे रिलेटेड है, एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है, इसीलिए ये कैटेगरी में आएगा, ई कैटेगरी में। 11 मतलब अब एंडोक्राइन सिस्टम में और भी डिसऑर्डर्स होते हैं तो उनकी कोडिंग अलग होगी, E10, E9, E12 इस तरह से, बट डायबिटीज को क्या नंबर दिया गया है, E11। ठीक है, नेक्स्ट है ये पॉइंट जो है ये सेपरेट करता है, यानी कि डिजीज जो है वो E11 है, अब उसकी सिवियरिटी कितनी है वो पॉइंट के बाद पता चलेगा। पॉइंट के बाद क्या नंबरिंग है, 9, मतलब कि कंडीशन कैसी है, सीवियर। अगर माइल्ड होती तो ये होता 4, 3 या 5। ठीक है, नेक्स्ट है सीपीटी कोड्स। सीपीटी कोड्स में आती है प्रोसीजर, यानी कि जो कंसल्टेशन आपने वन ऑन वन डॉक्टर से जो बात की है, जो भी आपकी थेरेपी हुई है, उसके भी चार्जेस इंक्लूड होंगे आपके इंश्योरेंस में। ठीक, तो उसके लिए होते हैं सीपीटी कोड्स, जैसा एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है 99605। ये कोड किसके लिए है, एमटीएम फॉर न्यू पेशेंट फॉर 15 मिनट्स। ठीक है, अगर यही थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूं तो ये होगा, पेशेंट अगर इस्टेब्लिश्ड है यानी पेशेंट की सेकेंड विजिट है, सेशन है एमटीएम, पेशेंट इस्टेब्लिश है, न्यू पेशेंट नहीं है, सेकेंड विजिट है, फिर से उसने आपके 15 मिनट्स लिए, तो कोड होगा उसका 99606। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करूं तो होगा कोड लाइक 15 मिनट से ज्यादा अगर सेशन चला गया, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स का आपका कंसल्टेशन का प्रोसीजर हुआ, तो कोडिंग होगी 99605.99607। अब ये पॉइंट ने क्या बताया कि इस पेशेंट के साथ एक्स्ट्रा टाइम कितना दिया गया है, पॉइंट से क्या हुआ, डिफरेंशिएट हुई दोनों चीजें। नेक्स्ट है HCPCS कोड्स। ये जो है एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स जो भी होते हैं, इंजेक्टेबल्स, आपकी दवाइयाँ, आपकी सर्विसेज, इक्विपमेंट, जो भी चीजें यूज हुई है इनके लिए ये यूज किए जाते हैं। अब ये पूरा वर्कफ्लो होता कैसे है, आपको कुछ भी मेडिकल कंडीशन के लिए आप अपने डॉक्टर के पास विजिट किया, पेशेंट ने, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की चीजें, जो भी था डायग्नोस किया, प्रिस्क्राइब किया, उसके बाद क्या होगा, ये जो आपका पूरी रिपोर्ट थी, हिस्ट्री थी, ये जाएगी मेडिकल कोडर के पास। ठीक है, कोडर क्या करेगा, उस चार्ट को रिव्यू करेगा कि कौन सा डायग्नोसिस था, डायग्नोसिस किससे आएगा, आईसीडी के कोड से। ठीक, जो फैसिलिटी या सर्विस दी गई वो भी उसमें लिखी है कि कितना टाइम लगा, कंसल्टेशन क्या था, पेशेंट की नेक्स्ट विजिट थी या फर्स्ट विजिट थी, क्या था, वो उसमें सब लिखा होगा प्रिस्क्रिप्शन में। उसने रिव्यू करके सीपीटी कोड से भी उसे जनरेट कर दिया। थर्ड कैटेगरी क्या आएगी, HCPCS कोड। इसमें जो भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है उसका कोडिंग और कितने अमाउंट में उसकी बिलिंग होगी, ये सब रिव्यू करके मेडिकल कोड ने सबमिट किया क्लेम। ठीक है, क्लेम सबमिट होकर ये सारा कहाँ जाएगा, जहां पर भी उस पेशेंट का इंश्योरेंस चल रहा है, उसने जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से अपना परचेज किया हुआ है। अब इंश्योरेंस कंपनी ब्लाइंडली तो क्लेम को नहीं मान लेगी, तो उन्होंने भी अपने अलग से कोडर्स हायर किए हुए होते हैं जिससे वो उसे वेरीफाई करते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल ने और पेशेंट से जो कोडिंग चार्ट गया किसके पास, इंश्योरेंस कंपनी के पास, अब वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पार्ट पर उसे फिर से वेरीफाई करेगी, एनालाइज करेगी, जिससे कि कोई भी रीइंबर्समेंट में मिस्टेक ना हो, पेशेंट कोई भी ओवरली चार्ज ना हो जाए या कोई भी चीज मिस आउट ना हो, इसीलिए डबल जगह कोडिंग होती है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज मेडिकल कोडर्स के लिए कहाँ कहाँ पर हुई, एक तो हॉस्पिटल के लेवल पे हुई, ठीक है, और दूसरी हुई इंश्योरेंस कंपनी के लिए बेस बेस पर। अब जब
पूरा सिस्टम ठीक है, सारी चीजें सेकंड कोडर को भी ठीक मिली है, तो फिर क्या होता है, फाइनल रीइंबर्समेंट पेमेंट क्लियर कर दिया जाता है हॉस्पिटल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोडिंग में एक्यूरेसी की क्यों नीड है। अगर थोड़ी सी भी नंबरिंग मिस्टेक है, अगर प्रीवियस स्लाइड में आप लोगों ने ध्यान दिया हो, HCPCS कोड का जो एग्जांपल था, जिसमें न्यू पेशेंट के लिए कोडिंग थी 99605, वही इस्टेब्लिश्ड पेशेंट के लिए क्या थी, 99606। बस किसका डिफरेंस था, लास्ट डिजिट का। एक में न्यू पेशेंट में 5 था और इस्टेब्लिश्ड पेशेंट में 6 था। यहीं पर ही अगर बाय मिस्टेक मैंने इस्टेब्लिश्ड पेशेंट के लिए कोडिंग 6 लिख दी, 5 लिख दी, तो क्या होगा, जो चार्जेस होंगे वो तो कोड के हिसाब से दिए जाएंगे, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में तो कुछ और लिखा है और कोडिंग किसी और चीज की हो गई। इसीलिए एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिससे हॉस्पिटल को कोई लॉस ना हो रेवेन्यू जनरेट करने में और फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में। मैं रन करके दिखाती हूँ कि ICD-10 जो है वो किस तरह से रन होता है। ICD-10 डेटा डॉट। स्क्रीन में यहाँ पे हमें दिख रहे होंगे कोर्स अलग अलग। ICD किसके कोर्स थे, डायग्नोसिस के। लाइक मुझे पता करना है कि अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर जिसे कहते हैं, तो उसकी कोडिंग क्या होगी। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगी गैस्ट्रिक अल्सर। देखो यहाँ कोड्स निकल के आ गए। ICD-10 CM के अकॉर्डिंग एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सर है। गैस्ट्रिक अल्सर के भी टाइप्स होते हैं, है ना, एक्यूट, क्रोनिक और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उन सबके अलग अलग कोड्स आएंगे। जैसे एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सर का कोड क्या है, K25.1। ठीक। नेक्स्ट है एक्यूट गैस्ट्रिक अल्सर विदाउट हिमोरेज और परफ्यूजन, यानी कि इसमें अलग कंडीशन आ गई, हेमोरेज आ रहे हैं यानी ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें कोड तो क्या सिमिलर हुआ, कंडीशन में चेंज आया। डॉट के बाद क्या आ गया यहाँ पे 3, ऊपर क्या था 1। नेक्स्ट क्या है, क्रोनिक गैस्ट्रिक अल्सर, इसमें क्या है K25 इसका कोड है और क्रोनिक है, इसीलिए डॉट के बाद क्या है, सिवियरिटी कितनी है इसकी, 7। इस तरह से हर एक डिजीजेस की अलग अलग कोडिंग होती है। अगर सिर्फ गैस्ट्रिक अल्सर की बात करूं तो उसका कोड क्या बनेगा, K25। K25 के बाद जो सेपरेशन है, उसके बाद जो 1, 3, 7 जो भी चीज हम देख रहे हैं वो क्या है, उसकी सिवियोरिटी या उसकी कंडीशन क्या है। क्रोनिक है तो आएगा 7, एक्यूट है तो आएगा 3। इस तरह से होती है हमारी ICD की कोडिंग। एनी क्वेश्चन।
Okay, so I'm ending my topic. Thank you, Mansi ma'am, and thank you, School of Pharmaceutical Sciences, for providing me opportunity. Thank you, Thank you, Principal ma'am. sir. As we come to the end of this session, I would like to express my sincere gratitude to Ms. Komal for sharing her valuable knowledge and insights with us. I also extend heartfelt thanks to our respected principal sir, HOD sir for their continuous support and encouragement. A special thanks to all participants for their active presence and engagement, which made this session successful. Thank you all for joining us. We look forward to your participation in future events. Thank you all.